अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, हम एक मरतबा फिर अपने सिलसिले अहादीस की 5वीं हदीस को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है कि हमारा ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा और मुख्तसर 40 अहादीस को समझना, याद करना और उनको सीखने सिखाने का सिलसिला आप शुरू कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया तो ये एक नायाब मौका है। हम इस मौके से फायदा उठाएं और इस सिलसिले को शुरू करके न सिर्फ ये कि खुद याद कर लें, अपने बच्चों को याद करवाएं। और नेकी के ये जो सिलसिले होते हैं ये हमें अपने घरों में, अपनी औरतों में, अपने बच्चों में शुरू करने चाहिए। हमने देखा, हम जिस खानदान से हैं, हम तो नेक नहीं हैं, लेकिन हमने अपने बड़ों को देखा कि उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया, उनके बड़ों ने जो किया, हमारे बड़ों में आया और हमारे बड़ों ने वो सिलसिला हमें शुरू किया। जिस तरह के कहा जाता है कि बचपन में अगर कोई आदत बना दी जाए तो बड़े होकर वो इबादत बन जाती है। तो वो खानदान जिनमें अच्छी रिवायात का चर्चा किया जाने लगे, खुसूसन दीनी और मजहबी रिवायात का, तो वो बच्चों में खुद ब खुद से मुंतकिल होती चली जाती हैं। तो हम देर नहीं करेंगे, हम अपनी 5वीं हदीस का आगाज करेंगे। और मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सिलसिले अहादीस की तमाम नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होती रहें। हमारी आज की हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मजालिसु बिल अमाना, अल मजालिसु बिल अमाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलिसें अमानत हैं, मजलिसें अमानत हैं। इस हदीस के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और ये हदीस मुबारका सुनने अबी दाऊद में और हदीस की दीगर किताबों में भी मौजूद है। हम इस हदीस के मफहूम की तरफ चलते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिसों को अमानत कहा। गोया कि आज की इस्तिलाह में कह लें तो हम जो मुशावरत करते हैं, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, वो 2 लोगों की हों, 4 लोगों की हों, बहुत ज्यादा लोगों की हों, ये अमानत होती हैं। अमानत होने का मतलब ये है कि बसा औकात हम जो मशवरा और मीटिंग कर रहे होते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम ही को पता होनी चाहिए। तो उन चीजों को उन लोगों में शेयर कर देना जो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे या जिनको उस मजलिस का पता नहीं था, ये अमानत नहीं है, ये अमानतदारी नहीं है, ये खयानत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अमानतदार होता है और अगर किसी में अमानतदारी नहीं है तो वो ईमान वाला नहीं बल्कि ये निफाक की निशानी है। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। मोमिन फलाह पा गए। कौन से मोमिन? जो अपनी अमानतों को और अपने आहदों को पूरा करते हैं। मजलिस में की गई बात अमानत है और हमने ये बाहर नहीं फैलानी। आज हमारे मुआशरे में जो लड़ाइयां और फसाद हैं उसके पीछे एक वजह यह भी है कि मियाँ बीवी की बातें हैं तो वो बीवी किसी और को कर रही है, मियाँ किसी और को कर रहे हैं। उनकी बातें अगर किसी ने सुन ली हैं तो वो दूसरी जगह फैला रहे हैं। यूं 2 लोग नहीं लड़ते, 2 खानदान लड़ पड़ते हैं। बहन भाइयों की बात है, अगर उनकी आपस में रंजिश है तो बहन भाई खुद ही अपनी बातें दूसरों को बताते हैं, तो लोग बहन भाइयों में रंजिश डाल देते हैं। एक खानदान की बात है तो वो दूसरे खानदान में की जाती है। ससुराल की बात है मेके में की जाती है, ननिहाल की बात है ददियाल में की जाती है। इसी तरह हमारे मुल्की सतह पर अगर हम देखें तो हमारी मुल्की सतह के राज जब दूसरों को दिए जाते हैं तो मुल्की सलामती खतरे में आ जाती है। हमारी कंपनी और इदारों के सतह पर हम देखें तो जब जो मशावरत की गई होती है उस मशावरत को जब दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, अमानत का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उसमें कितनी परेशानियां लाहिक होती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की, फरमाया अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिसें अमानत हैं, मजलिसें अमानत हैं। और मजलिसों की अमानत यह है कि मजलिसों में जो गुफ्तगू हो उसको बाहर ना फैलाया जाए। अगर मैं इसकी एक आम सी मिसाल और आपको दूं
کہ بسا اوقات ہم کسی دینی مجلس میں ہوتے ہیں اور ہم اس مجلس میں آ کر کوئی بات سنتے ہیں، اور پھر وہ بات ہم جب اس مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں باہر کے لوگوں میں اس بات کا چرچا کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بات ہم نے بھی تھوڑی سی سنی ہوتی ہے، پوری گفتگو نہیں سنی ہوتی، اور باہر کے لوگوں کو جب ہم جا کے بتاتے ہیں وہ بھی اس تھوڑی کو سن کر کیا سے کیا سمجھ کر کیا سے کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ سنی سنائی بات کو پھیلایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس پر یقین کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی مجلسوں کی امانت داری کی توفیق عطا فرمائے۔